पार्ले जी, भारत का बिस्किट। भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आज तक पार्ले जी बिस्किट नहीं खाए होंगे। इतने सालों से ये बिस्किट ने अपनी जगह बना के रखी है। तो आइए जानते हैं उसकी नींव के बारे में। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बिस्किट के बारे में, यानी कि पार्ले जी के बारे में। पार्ले जी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में वो पीले वाला रैपर, बिस्किट की वो डिज़ाइन और उसके ऊपर छपी हुई उस बच्ची की इमेज आ जाती है। क्योंकि पार्ले जी इस हद तक हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे क्या, हमारे पापा की, हमारे दादा की लाइफ से जुड़ा हुआ है कि लोग आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, कहते हैं कि हर चीज़ का, हर इंसान का एक वक्त होता है, एक ज़माना होता है। हम सुनते हैं कि उस टाइम पर ना वो चीज़ें बहुत चलती थी, उस टाइम पर ना वो बाइक बहुत चलती थी, उस टाइम पर वो कोल्ड ड्रिंक बहुत चलती थी। बट एज वी नो, परिवर्तन संसार का नियम है। आज लोगों को, दुनिया को रोज़ कुछ नया चाहिए। लोगों को हर चीज़ की अपडेटेड वर्जन चाहिए और कंपटीशन भी बहुत है। जैसे ही कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है और अगर हिट हो जाता है तो थोड़े ही वक्त के अंदर उसके जैसी, उससे अच्छी बुरी लेकिन उसके जैसी बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है। तो लोगों के पास, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर ऐसे में कोई भी कंपनी थोड़ी सी भी चूक करेगी तो उसको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन पार्ले जी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सालों से लोगों के दिल पर राज कर रही है। हम देख सकते हैं कि उसके पैकेज में, उसकी क्वालिटी में, उसके रेट में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और लोग चाहते भी नहीं हैं कि कुछ भी चेंज हो। फिर भी प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है, सेलिंग बढ़ता ही जा रहा है। तो ज़रा सोचो, अगर इसकी इमारत इतनी मजबूत है तो उसकी नींव कितनी मजबूत होगी। तो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। तब से शुरू करते हैं जब पार्ले जी भी नहीं था और पार्ले जी बनाने वाली पार्ले कंपनी भी नहीं थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात है आज़ादी के पहले की, जब अंग्रेज लोग हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे। अब ये लोग हम पर राज करते थे, अमीर थे, अमीर तो बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत गरीब थे, तभी तो यहाँ पर आए थे। एनीवेज, तो ये अंग्रेज लोग क्या करते थे कि उनके लिए चॉकलेट, बिस्किट, कैंडीज, पेस्ट्रीज वगैरह लाते थे और खाते थे। लेकिन इंडियंस को ये सब चीज़ें कभी नहीं मिलती थी। तो एक हिंदुस्तानी मोहनलाल चौहान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि हमारे देश के लोग ये सब चीज़ें क्यों नहीं खा सकते। फिर उन्होंने तय किया कि अब हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए कैंडीज़ बनाई जाएगी। देखो, उस वक्त पर ये जो लोग थे, हमने एक वीडियो में दादा साहेब फाल्के की भी बात की थी, अब ये मोहनलाल जी भी है और भी कई ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने उस वक्त पर ये सोचा कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश के लोगों का क्या होगा। और उन्होंने उस वक्त पर बहुत सारे सेक्रीफाइस करके कुछ शुरुआतें की और आज हम उन चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं। तो मोहनलाल जी स्पेशल कैंडी बनाना सीखने के लिए जर्मनी गए। वहाँ पर उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और वहाँ से कैंडी बनाने वाला मशीन खरीदकर हिंदुस्तान लेकर आए। उसके बाद उन्होंने मुंबई के विलेपार्ले एरिया में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी और 12 एम्प्लॉयज़ के साथ 1929 में एक कंपनी की शुरुआत की। और कंपनी का नाम भी उस एरिया के नाम पर से ही रखा गया, पार्ले। तो पार्ले कंपनी की सबसे पहली प्रोडक्ट थी कैंडी, मैंगो कैंडी। और मैंगो कैंडी लोगों ने बहुत पसंद की। उसके बाद उन्होंने कई सारे कैंडीज़ बनाई। उसके बाद पार्ले ने सोचा कि क्यों ना हम बिस्किट बनाएं। और 10 साल बाद, यानी कि 1939 में पार्ले ने बिस्किट बनाना भी शुरू किया और बिस्किट का नाम रखा गया पार्ले ग्लूको। पार्ले ग्लूको गेहूं में से बनाया जाता था और इसकी कीमत इतनी कम रखी गई थी कि हर कोई इसे खरीद कर खा सकता था। इसका सेलिंग धीरे धीरे बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि अंग्रेज़ों के बिस्किट के ऊपर यह भारी पड़ने लगा। और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो पार्ले ने एक कैंपेन ज़ोर शोर से चलाया, पार्ले ग्लूको देश का बिस्किट, एक ऐसा बिस्किट जिसने अंग्रेज़ों के बिस्किट को टक्कर दी है। अब भारत देश नया नया आज़ाद हुआ था, हर आदमी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। लोगों को वैसे अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत गुस्सा था और उनकी चीज़ों के ऊपर तो और भी ज़्यादा गुस्सा था। ऐसे में एक ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है जो उनकी प्रोडक्ट को टक्कर दे, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोडक्ट की लोगों के ऊपर बहुत असर होने वाली है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
लोगों ने पार्ले ग्लूको को देश का बिस्किट बोलकर ज़ोर शोर से अपनाया और प्रोडक्ट तो वैसे ही अच्छी थी, क्वालिटी वैसे ही अच्छी थी, तो उनका सेलिंग और बढ़ गया। लेकिन बीच में पार्ले कंपनी को बिस्किट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इसलिए नहीं कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए भी नहीं कि कंपनी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पार्ले ग्लूको गेहूं में से बनाया जाता था और एक वक्त ऐसा आ गया था कि भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो गया था, तो कंपनी को उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो प्रोडक्शन बंद हो गया और लोग पार्ले ग्लूको को बहुत मिस करने लगे। लेकिन 1982 में पार्ले ग्लूको ने कमबैक किया, लेकिन काफ़ी साल हो चुके थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई प्रोडक्ट हिट होता है तो उसके जैसे कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाते हैं। तो इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब ये जो ग्लूको शब्द है, पार्ले ग्लूको का ग्लूको शब्द उसे ग्लूकोज पर से लिया गया था। ग्लूको शब्द के लिए पार्ले के पास कोई कॉपीराइट नहीं था। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हर कोई बिस्किट अपने पीछे ग्लूको लगाकर मार्केट में आ जाया करता था। तो लोग बड़ा कंफ्यूज थे कि भाई इसमें से पार्ले ग्लूको कौन सा है, ओरिजिनल पार्ले ग्लूको कौन सा है। तो इसके लिए पार्ले ग्लूको ने अपना नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया। ग्लूको में से सिर्फ जी को ले लिया और पार्ले ग्लूको पार्ले जी बन गया। और पार्ले जी नाम के साथ भी उसने सारी कंपनीज को टक्कर दी और पार्ले जी फिर से एक बार टॉप पर आ गया। प्रोडक्शन बढ़ता गया, सेलिंग बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आ गया कि 2003 में पार्ले जी को दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट घोषित किया गया। पार्ले जी हर साल 14,000 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट बनाती है। 14,000 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट 6 से 7 मिलियन स्टोर्स में उसे भेजा जाता है। अब एक चीज़ देखना, छोटी से छोटी दुकान से बड़ी दुकान में और कोई बिस्किट मिले ना मिले, लेकिन पार्ले जी ज़रूर मिलता है। एक छोटी सी चाय की दुकान से लेके एक छोटी सी किराना स्टोर में भी पार्ले जी बिस्किट ज़रूर मिलता है। आज पार्ले जी 5 से 50 रुपए तक के पैकेट में मिलता है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला पैकेट 5 रुपए वाला ही है। और भारत में ग्लूकोज बिस्किट की जो कैटेगरी है उसमें पार्ले जी ने अकेले ने 70% मार्केट कवर किया हुआ है। बाकी के 17-18% में ब्रिटानिया के ग्लूकोज बिस्किट है और बाकी के जो परसेंटेज है उसमें सारे बिस्किट आ जाते हैं। अब पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट के ऊपर ये जो बच्ची की तस्वीर है, बहुत ही प्यारी तस्वीर है, लेकिन इसको लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे ये तस्वीर भी पार्ले जी की पहचान ही है और पार्ले जी ने इसे कभी चेंज नहीं किया है। ये तस्वीर किसकी है उसको लेकर 3 लोगों के नाम लिए जाते हैं। हालांकि पार्ले जी जब पार्ले ग्लूको हुआ करता था तब इसके ऊपर एक गाय और एक ग्वालन की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन जब से ये पार्ले जी हुआ है तब से लेकर आज तक ये बच्ची वहीं पर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तस्वीर नीरू देशपांडे की है, कुछ लोग का कहना है कि ये तस्वीर सुधा मूर्ति की है और कुछ लोग कहते हैं कि ये तस्वीर गुंजन जी की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये तस्वीर नीरू देशपांडे की है और इसके पीछे एक कहानी भी घूम रही है। कहा जाता है कि नीरू देशपांडे जब छोटी थी तब उनके पिताजी ने ये तस्वीर खींची थी। तस्वीर बहुत प्यारी थी। ये तस्वीर घूमते 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 एक ऐसे आदमी के पास आ गए जिसकी पार्ले वालों से पहचान थी, तो उन्होंने ये तस्वीर पार्ले में दे दी। उनको भी ये तस्वीर बहुत अच्छी लगी और फाइनली इस तस्वीर को पैकेट के ऊपर प्रिंट किया गया। हालांकि पार्ले के जो प्रोडक्ट मैनेजर है मयंक जैन, उनका कहना है कि ये तस्वीर किसी असल इंसान की है ही नहीं। उस वक्त में मगन लाल दहिया करके एक आर्टिस्ट ने इसे बनाया था। अब हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। ओके देन, ये थी पार्ले जी की पूरी कहानी डिटेल में। तो आज की बातें हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए लेके आए तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आपके सजेशन के हिसाब से हम वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोज़ रोज़ मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।